हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सेल्फ फिक्स मास्टर्स। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको फ्रिज के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, फ्रिज हमारे घर में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट होता है और मोस्टली ये 24 आवर ऑन रहता है। मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति इसको दिन के समय ऑफ भी करता होगा। ख़ास तौर पे जैसे अब गर्मियों का मौसम आ रहा है तो हमारी जो फ्रिज है वो 24 आवर ऑन रहती है। पर क्या ये 24 आवर्स चलती भी है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो टेम्परेचर को सेंस करता रहता है। फ्रिज स्टार्ट होती है, कुछ देर चलती है और जब वो देखती है कि अंदर इनफ कूलिंग हो गई है तब वो कट लग जाता है और थोड़ी देर के लिए फ्रिज बंद हो जाती है। पर प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं कि जब फ्रिज बंद ना होकर चलती रहती है, या तो लगातार चलती रहती है या फिर जितना चलना चाहिए उससे ज़्यादा चलती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम फ्रिज की कूलिंग को बढ़ा सकते हैं और फ्रिज का जो ऑपरेटिंग टाइम है, जो चलने वाला समय है, जो ऑन रहने वाला समय है, हम कैसे उसको कम कर सकते हैं। फ्रिज की कूलिंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली टाइम कम हो जाएगा और जब फ्रिज कम समय के लिए चलेगी तो ये श्योर है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी बचत अपने आप हो जाएगी। और देखिए, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में 2 इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर लेते हैं। एक होती है हमारी फ्रिज और एक होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर के बारे में मैं फिर कभी वीडियो बनाऊँगा, आज हमारा फोकस फ्रिज पे रहेगा। तो देखिए, फ्रिज की कूलिंग को बढ़ाने के लिए 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो मैं अपनी लास्ट वीडियो में ही बता चुका हूँ कि समय समय पर फ्रिज को डीफ्रोस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। डीफ्रोस्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल है। जहाँ अंदर उसका नंबर सेट करने वाला एक बटन लगा रहता है, उसी के सेंटर में एक और छोटा सा बटन लगा रहता है। उस बटन को दबाने से क्या होता है कि फ्रिज के जो फ्रीजर होता है उसमें जो जमी हुई बर्फ़ होती है वो जब मेल्ट हो जाती है तो अपने आप ही फ्रिज ऑन हो जाती है। मेल्ट होके जो पानी है वो पीछे ही कलेक्ट हो जाता है। एक वो मैंने सब पिछली वीडियो में बता रखा है, आप उसको देख लेना डिटेल में कि किस तरह से उसको हमने डिफ्रोस्ट करना है और किस तरह से जो पीछे वेस्ट वाटर कलेक्ट हो जाता है उसको हटाना है। आज हम इसमें दूसरा तरीका ढूंढेंगे, ठीक है, कि हम किस तरह से फ्रिज की कूलिंग को बढ़ा सकते हैं। देखिए, फ्रिज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोस्टेट। ठीक है, थर्मोस्टेट का क्या वर्क होता है? थर्मोस्टेट का काम होता है टेम्परेचर को सेंस करना, टेम्परेचर को फील करना। यही काम करता है थर्मोस्टेट। जैसे ही थर्मोस्टेट को लगता है कि जो नंबर आपने अंदर सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फ्रिज ठंडी हो गई है, तो थर्मोस्टेट ही वो चीज़ है जो फ्रिज में कट लगाकर उसको बंद करता है। अब होता क्या है कि जब लगातार ये ऑपरेशन होता रहता है तो लंबे समय में थर्मोस्टेट क्या होता है कि या तो उसकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है या वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। और ऐसे में ये हो जाता है कि हम कितनी भी बार डिफ्रोस्ट कर लें लेकिन फ्रिज एक बार ऑन होने के बाद वो ऑफ होती नहीं है और वो बहुत ज़्यादा चलती है, जिससे बार बार फ्रीजर में बर्फ़ जमने की शिकायत आ जाती है। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये कैसे पता करें कि हमारा जो थर्मोस्टेट है वो ख़राब हो गया है। इसका बहुत ही आसान तरीका है कि अगर आपने फ्रिज को डिफ्रोस्ट कर दिया है तो आप मान कर चलिए कि लगभग 15 से 20 डेज़ के बाद ही उसको डिफ्रोस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपने कल ही डिफ्रोस्ट किया था और अगले 3-4 दिन में फिर से बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर बर्फ़ जमा गई हो गई है फ्रीज़र के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि आपका थर्मोस्टेट ख़राब हो गया है। पहला सिग्नल तो ये हुआ। दूसरा सिग्नल ये होता है कि आप वैसे भी अपनी फ्रिज की एक हल्की सी आवाज़ होती है उसको ट्रैक कर सकते हैं। फ्रिज ऑन होने के बाद अगर काफ़ी समय तक, काफ़ी देर तक, लगभग 15 से 20 मिनट तक ऑन रहती है और अधिकांश समय वो चलती रहती है, तब भी आप ये समझ जाइए कि आपका थर्मोस्टेट ख़राब हो चुका है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि फ्रिज के जो अंदर का नंबर होता है उसको भी बहुत ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आप उसको अगर 8 तक है तो मैं कहूँगा कि आप 4 या 6 तक रखिए, उसको फुल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा नंबर आगे करने से भी फ्रिज जो है अधिकांश समय ऑन रहती है। मैं अपनी फ्रिज को 4 नंबर के नीचे ही रखता हूँ। 4 भी उसको समर में ही ले जाना हुआ, वरना विंटर के मौसम में या जिस समय गर्मी कम होती है
मैं उसको नंबर 1 पे ही चलाता हूँ मोस्टली। तो हमने ये पता कर लिया कि हमारी फ्रिज का थर्मोस्टेट ख़राब हो गया है। अब देखते हैं कि थर्मोस्टेट का कैसे हम चेंज कर सकते हैं। देखिए, थर्मोस्टेट को आप बड़े आसानी से बाज़ार से परचेज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आपके अंदर थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज होगी और आप इस काम को खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तब भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप भले ही बाहर से एक जो इसका मैकेनिक होता है, जो मिस्त्री होता है फ्रिज का, उसको बुलाकर चेंज करा लीजिए, क्योंकि मिस्त्री आपसे इतने पैसे नहीं लेगा जितना कि ये ख़राब थर्मोस्टेट आपकी फ्रिज में अगर लगा रहा है तो आपका बिजली का बिल बढ़ाकर आपको चूना लगाता रहेगा। इसलिए चाहे आप इसको खुद चेंज करिए या चाहे आप इसको फ्रिज के मैकेनिक से चेंज कराइए, लेकिन चेंज कराना ज़रूर है। देखिए, सबसे पहले जब मैंने कुछ साल पहले लिया था तो ये थर्मोस्टेट के बॉक्स पे हम देखते हैं ये कितना प्राइस लिखा हुआ है, 650 रुपीज़। तो मैंने जब इसको कई साल पहले लिया था, लगभग 5 to 7 ईयर्स पहले, तो मुझे ये पड़ा था 500 रुपीज़ का। फिर मैंने लगभग इसको ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स पहले लिया, तब ये मुझे पड़ा 350 रुपीज़ का। ठीक है, और अभी मैं इसको कुछ ही दिन पहले लाया हूँ, तब ये मुझे पड़ा है मात्र 150 रुपीज़ का, 150 रुपये का। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके रेट घट क्यों रहे हैं? भाई, महंगाई तो बढ़ रही है। लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, फिर रेट क्यों घटते चले आ रहे हैं? देखिए, रेट नहीं घट रहे हैं, होता क्या है कि दुकानदार लोगों का जो मार्जिन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये दुकानदारों को 100 रुपये का पड़ रहा है और इस पर कंपनी वाले मैक्सिमम 650 रुपीज़ प्रिंट करके दे रहे हैं, तो ये दुकानदार के ऊपर है कि वो इसको 500 रुपीज़ में सेल कर दे, 400 में कर दे, 300 में कर दे, 200 में या 150 में, या टोटल 650 रुपीज़ में कर दे। अब ये डिपेंड करेगा कि आप जिस दुकान से लेने गए हैं वो उस व्यक्ति का जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो कैसी है और वो कितना मार्जिन लेता है। तो मुझे यही पीस सेम 500 रुपीज़ का भी मिला, 350 का भी, और अभी ये 150 का मिला। ये ओरिजिनल देख सकते हैं आप, वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी का है। चलिए, कोई बात नहीं, ये जितने का भी पड़े, 150, 250, 350, चेंज करना है तो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको परचेज़ कर लेंगे। देखिए, बॉक्स खोल के देखते हैं तो इसमें एक ये मेन थर्मोस्टेट हुआ, इसके साथ एक व्हील आता है, और बाहर निकाल के देखते हैं। ये होता है थर्मोस्टेट, और ये जो इसमें इसका पाइप लगा हुआ है कॉपर का, ये शुरू में स्पाइरल होकर राउंड कर रहते हैं। हमने क्या करना है, इसके चक्कर को उतार के इसको सीधा कर लेना होता है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से रख के ये हमने इसको पूरा सीधा कर लिया। ये इस तरह का होता है थर्मोस्टेट। चलिए, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं देखिए फ्रिज के अंदर की स्थिति आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रीज़र के अंदर किस तरह से बर्फ़ जमी हुई है, और ये अभी कुछ दिन पहले ही इसको डिफ्रोस्ट किया गया था। इससे साफ पता चल रहा है कि अगर बार बार बहुत जल्दी जल्दी कम दिनों के गैप से डिफ्रोस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, इट मीन्स कि हमारा जो थर्मोस्टेट है वो ख़राब हो चुका है। तो थर्मोस्टेट देखिए हम देख लेते हैं, ये जहाँ व्हील लगा हुआ है हमारे फ्रिज में नीचे, इसी कवर के अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है। आगे देखते हैं, पहले फ्रीज़र को देख लेते हैं। देखिए किस तरह से इसमें बर्फ़ जमी हुई है। अब देखते हैं कि थर्मोस्टेट को हमने चेंज कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए जहाँ लाइट लगी होती है, ये वर्लपूल की थोड़ी पुरानी फ्रिज है, हो सकता है नए फ्रिज में थोड़ा ये चेंज हो मॉडल, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। काम करने की अगर इच्छा होती है तो रास्ते खुद मिलने लगते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं अगर आपकी फ्रिज का मॉडल कुछ चेंज है, लेकिन अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो आप उससे कर सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर ही चाहिए होता है इसमें मेनली, और ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो ये थर्मोस्टेट का कवर है जहाँ पर लाइट भी लगी होती है, और इसमें देखिए एक स्क्रू ये दिख रहा है, और इसी तरह से एक ये दूसरा स्क्रू भी होगा इसी के साइड में। तो हमने इसको क्या करना होता है, ओपन कर लेना होता है। ओपन करने से पहले हम क्या करेंगे कि फ्रिज को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि हो सकता है वरना हमारे करंट भी लग जाए। तो हम इसको ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद हम पहले इसका कवर उतार लेंगे। तो इसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं, एक अंदर की साइड लगा है जो दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हमने पहले बाहर वाला निकाल लिया और फिर अंदर वाला निकाल लिया। उसके बाद ये जो थर्मोस्टेट का कवर है ये हट जाएगा हमारा। ये देखिए ये अंदर वाला स्क्रू है, ये दिख रहा है।
इसको हमने खोल लिया और अंदर से जो थर्मोस्टेट है वो आ गया। अब एक और काम करेंगे थर्मोस्टेट निकालने के लिए। ये जो नट लगा हुआ है देखिए सेंटर में, इसको हम प्लास के सहायता से इसको भी खोल लेंगे। ठीक है, इसको खोलने पर क्या होगा, ये कवर थर्मोस्टेट से बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये देखिए हमारा थर्मोस्टेट निकल चुका है। अब थर्मोस्टेट के पीछे जो दो कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन जो है वो लगे रहते हैं, वायर अपने जो कनेक्टर हैं उनकी सहायता से लगा होता है। तो हमने वो दोनों कनेक्टर हटा देने हैं। ठीक है, तो हमारा जो थर्मोस्टेट है वो तो अब कनेक्टर से अलग हो गया, फ्री हो गया। अब बात आती है कि ये जो ऊपर इसका वायर, जो कॉपर वायर है ऊपर जा रहा है, तो ये देखिए कमानी लगी हुई है और इस कमानी में दो नट लगे हुए हैं। इन दोनों नटों को हमने क्या करना है, हटा लेना है। ठीक है, इन दोनों नटों को हटाने के बाद अब इसमें क्या हुआ कि मेरे पास थोड़ा समय कम था, वरना इसका तरीका ये होता है कि पहले फ्रिज को थोड़ी देर के लिए ओपन छोड़ दो, तो उससे क्या होगा कि पूरी की पूरी जो आइस जमी है फ्रीज़र पर वो मेल्ट हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय कम था तो मैंने अपना ये जो ये देख रहे हैं आप, फ्रीज़र के नीचे एक ये पार्ट लगा रहता है, इसके ऊपर की बर्फ़ हटाई मैंने। ठीक है, तो इस पार्ट में जाके वायर कनेक्टेड रहता है। अब ये पार्ट खुलेगा कैसे, तो फ्रीज़र के अंदर की साइड जब आप जाएंगे तो अंदर की साइड एक नट लगा रहता है। ये देखिए, ये फ्रीज़र के अंदर की तरफ देखते हैं तो मैंने क्या किया कि नट के ऊपर की आइस जब हटाई, ये देखिए हल्की हल्की आइस हटने लगी, तो वो नट दिख गया हमारा। अगर मेरे पास समय थोड़ा ज़्यादा होता और ये पूरी आइस मेल्ट हो जाती तो ये सब क्लियर दिख जाता है। हमने क्या करेंगे, ऊपर से स्क्रू ड्राइवर लेकर इस नट को खोल लेंगे और इस नट को खोलते ही ये जो है हमारा, ये देखिए प्लास्टिक जो पार्ट है ये हमारा अलग हो गया। अब इसमें जब अलग होगा तो ये देख लेंगे कि किस तरह से कॉपर वायर इसमें लगा रहता है। उसके लिए ग्रुप्स बनी रहती हैं, खांचा बना रहता है। और इस जो प्लास्टिक पत्ती है इसका केवल एक ही पर्पज़ है कि ये जो कॉपर वायर है इसको थोड़ा सा टच करके रखना है। किससे, जो फ्रीज़र की जो हमारी चादर होती है मेटल की, जो वहाँ पर प्लेट होती है उससे टच करके रखना है। मतलब इसका काम क्या है कि फ्रीज़र की जो चादर है उसके टेम्परेचर को सेंस करना, और टेम्परेचर को महसूस करने के लिए इसका उससे टच होना ज़रूरी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसमें लगी है उसी तरह से लगा देंगे। और जो हमारा नया वाला थर्मोस्टेट है उसके वायर को इसमें फिट करके अब जो हमारी प्रोसेस है उसको रिवर्स कर देंगे। इसमें वायर फिट करने के बाद इसको उसी तरह से हम इसके फ्रीज़र के जो नट है उसमें कस देंगे। जो एक्सेस वायर होता है उसको फ्रीज़र के साइड में अंदर थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने वही जो हमारी एक पत्ती लगी थी फ्रीज़र के वायर को, जिस पे हमारा जो चिलर होता है, चिलर ड्रॉअर वो चलता है, उस पत्ती को लगा देना है। और फिर लास्ट में हमने जो हमारा थर्मोस्टेट है उसका पहले वो राउंड वाला जो नट होता है उसको कसेंगे। उसके बाद दोनों कनेक्टर लगा देंगे। उसके बाद उस प्लास्टिक कवर को रखकर वो दोनों पेंच हमारे लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो थर्मोस्टेट है वो लगकर तैयार हो गया। देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वो वीडियो में आपको नहीं समझा सकता, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो आप खुद खोजबीन कर सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जिस समय हम थर्मोस्टेट हटाएंगे तो आप एक मोबाइल साथ में रखिए और बीच बीच में उसके फ़ोटो लेते रहिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट था या फिर किस तरह से पेंच लगे हुए थे, ताकि जब आप उसको फिट करने लगे तो आपको ये ध्यान रहे कि कहाँ से मुझे वायर कनेक्ट करने हैं। मेनली इसमें 3 वायर होते हैं, एक अर्थ का, एक फेस का और एक न्यूट्रल। अधिकांश फ्रिज में जो अर्थिंग वायर है वो कहीं से भी कनेक्ट नहीं होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं रहता है, वो पीछे मोटर में कनेक्ट रहता है। तो मेनली जो थर्मोस्टेट के अंदर है वो एक न्यूट्रल वायर हो गया और एक फेस वायर हो गया। तो वो 2 कनेक्टर आप हटाते समय देख लेंगे कि नंबर 1 पे कौन सा कनेक्टर कनेक्टेड है और नंबर 2 पर कौन सा है। ठीक है, थर्मोस्टेट में बाहर 2 जो कनेक्टर हैं वो लगे रहते हैं, उन पे नंबर भी लिखे रहते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। मुझे इसको फिट करने में मुश्किल से 10 मिनट लगे, उससे ज़्यादा बड़ी तो ये वीडियो हो गई है। जितनी देर में मैंने वीडियो बनाई उससे जल्दी मैं इसको फिट कर दिया था। बहुत ईजी होता है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन इस छोटी सी चीज़ के जो मुझे मात्र 150 रुपये की पड़ी, लेकिन ये मेरे बहुत पैसे बचा देगा। क्योंकि फ्रिज अगर चलेगी कम तो वो बिजली भी कम लेगी, और बिजली कम लेगी तो अल्टीमेटली हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो फ्रिज चलाते समय आपने देखिए कितनी जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, आप पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा कैसे कैसे प्रॉब्लम आ जाती है, फ्रिज में क्या ध्यान रखना होता है।
पीछे वेस्ट वाटर की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी नली जो होती है जो वेस्ट वाटर को ले जाने वाली होती है वो चोक हो जाती है, कभी कभी पानी की बूंदें अंदर गिरने लगती हैं, कभी कभी फ्रिज में जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमने लगती है, उसके लिए हमें डिफ्रोस्ट करना पड़ता है, और कभी कभी फ्रिज का थर्मोस्टेट भी ख़राब हो जाता है। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम होती हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है जो मैं आज आपको बता देता हूँ। ये इस वीडियो का बोनस है उन लोगों के लिए जो यहाँ तक आ गए हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जाड़ों के मौसम में फ्रिज को साफ़ करके पैक करके रख देते हैं और लगभग उनकी फ्रिज 2 से 3 महीने तक बंद रहती है। आप ऐसा ना करें। ऐसे करने से क्या होता है कि फ्रिज के पीछे जो कैपिलरी लगी रही होती है वो लंबे समय तक बंद रहने पर वो चोक हो जाती है, और यही कारण होता है कि फ्रिज ख़राब हो जाती है और फिर उसको दुकान पे ले जाना ही पड़ता है, कैपिलरी चेंज होती है। वही चीज़ आपने कार में भी ध्यान रखनी है, अर्थात अगर विंटर का भी मौसम है तब भी आप फ्रिज को चलता रहने दीजिए। और वैसे ही जो कार की एसी भी होती है उसको भी विंटर के मौसम में आप 1-1, 2-2 मिनट के लिए बीच बीच में 1-1 वीक के अंतर से चलाते रह सकते हैं। उससे क्या रहेगा कि कैपिलरी वर्किंग पोजीशन में रहेगी और वो चोक नहीं होगी। रही बात कि भाई विंटर में फ्रिज चलानी क्यों हो रही है, अगर आप विंटर में फ्रिज चलाएंगे भी तो वो आपकी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेगी। अगर आपका थर्मोस्टेट सही है तो विंटर के मौसम में फ्रिज जो है अधिकांश समय अपने आप ही ऑफ रहती है, बहुत थोड़े समय के लिए चलती है, पर उससे उसकी कभी भी नलियाँ चोक नहीं होती हैं, क्योंकि गैस के साथ साथ हल्का सा जो ऑयल होता है वो भी उन नलियों में सर्कुलेट करता है। लेकिन जब फ्रिज लंबे समय तक बंद रहती है तो पूरी की पूरी जो नलियाँ हैं वो ऑयल उसका नीचे सब में कलेक्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे कैपिलरी चोक होने का डर रहता है। तो ठीक है दोस्तों, यही था आज की वीडियो में। आप इस काम को चाहे खुद करिए या मैकेनिक से कराइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपकी फ्रिज का थर्मोस्टेट ख़राब हो गया है तो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपकी फ्रिज की मोटर की लाइफ भी बढ़ जाएगी, फ्रिज की कूलिंग भी बढ़ जाएगी, और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।